दोस्तों, अमेरिका में भारतीयों के प्रति भेदभाव, धमकियां, टॉर्चर, उत्पीड़न और नस्लवादी गालियां, यू ब्लैक इंडियंस, ये बढ़ती जा रही है। 12% की वृद्धि हो गई धमकियों में और ऑनलाइन गालियों में 69% की वृद्धि हो गई भारतीयों के प्रति। भारत में जो हमने अपनी माइनॉरिटीज के साथ किया कि सिखों के लिए कोई स्थान नहीं, ईसाइयों के लिए कोई स्थान नहीं, मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं, ना कॉलेजेस में, ना स्कूल में, ना शहरों में, ना नौकरियों में, और हम समझते हैं कि उनको देश से बाहर निकाल दो। अब ये तो हिंदुस्तानी ही है सारे, लेकिन अमेरिका में जो भारतीय है, चाहे वो कंपनी फेडेक्स हो, वॉलमार्ट हो, वेरिजन हो या बाकी सैकड़ों कंपनियां जो भारतीयों को रिक्रूट करती हैं, उनका ऑनलाइन टॉर्चर हो रहा है। इन कंपनियों के बायकॉट की धमकियां दी जा रही हैं और ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं। धमकियां 12% बढ़ गई हैं कि देश छोड़ के चले जाओ, और ऑनलाइन गालियों में 69% की वृद्धि हो गई है। उनको डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, उनको गालियां बकी जा रही हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। जैसे एक्स पर एक पोस्ट में भारतीयों को पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े कहा गया है, और ये एंटी इंडिया हेट बढ़ता जा रहा है। कुछ और जो गालियां हैं मैं बता दूं आपको, भारतीयों के लिए स्टिंकी, दुर्गंध वाले, करी मचर्स, काउ वर्शिपर्स, ये सब कह के गालियां दी जा रही हैं। न्यूक इंडिया एंड इरेज हिंदुइज्म, ये धर्म सीधे हमले, हिंदू धर्म पर हमले किए जा रहे हैं। न्यू इंडिया पर परमाणु हमले की बात कही जा रही कि हिंदू धर्म को साफ कर दिया जाए। इसी तरह से भारतीयों को नॉन वाइट इन्वेडर्स कहा जा रहा है। ब्रेन ड्रेन का आरोप है, इनको इनकॉम्पिटेंट कहा जा रहा है इंडियंस को, और स्केमर्स भी कहा जा रहा है। मतलब ये घोटालेबाज हैं, घोटाला करके यहाँ पर आए हैं, और इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फेक हैं, नकली हैं, जाली हैं, फर्जी हैं। ये सारी चीजें उनको बार बार उसके हमले में की जा रही हैं। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। 2000 की ये जो मांगा है, फेडेक्स, वॉलमार्ट, वेरिजन जैसी कंपनियों से कहा गया है, लोगों को कहा है कि इनका माल मत खरीदो, इनकी सर्विसेज मत लो, और अगर तुमने किया तो बस तुम्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। जो हम मुसलमानों के साथ करते हैं, ईसाइयों के साथ करते हैं, वो हमारे साथ वहां पर कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि यू ब्लैक इंडियंस गो अवे, यू आर टेकिंग द जॉब्स ऑफ आवर वाइट वर्कर्स। हमारे जो गोरे वर्कर्स हैं ना, आप उनकी नौकरियां ले रहे हो और हम तुम्हें लेने नहीं देंगे। नौकरी छोड़ के चले जाओ, अपने मुल्क वापस जाओ। अमेरिका इज नॉट ए प्लेस फॉर यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये हालात हैं। तो अमेरिका में जो भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं, भारतीय लेबर जो काम कर रही है, उनको ये सब सुनना पड़ रहा है आज की तारीख में। गालियां भी, नस्लवादी गालियां भी, धमकियां भी, टॉर्चर भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। गेट आउट इंडियंस, गेट आउट ब्लैक इंडियंस, ये भी कहा जाता है। और जितने भी वर्क वीजा मिलते थे H1B के, 70% तो इंडियंस को मिलते थे। तो सोशल मीडिया पे जो हमारे खिलाफ जो नफरत फैल रही है इस समय, वो नफरत बढ़ती चली जा रही है। वहां के जो राइट विंगर्स हैं, जो ट्रंप के सारे साथी हैं, हमारे जो राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी सारे, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, VHP, ये मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको बाहर निकाल देना चाहते हैं ना। आपको पता ही है ना, सी ग्रेड सिटीजन बना के रखते हैं, इनकी मस्जिदें तोड़ देंगे, चर्च तोड़ देंगे। तो वहां भी एक राइट विंग है जो मागा का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो भी भारतीयों के साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, और फिर कहते हैं इन इंडियंस को हमारी महान अमेरिकी कंपनियों पे कब्जा करने से रोको, और अगर नहीं रोकते हो तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो यहाँ से। इन्होंने हमारे वाइट वर्कर्स को बाहर निकाला है। ये कंपनियां जो हैं, ये ब्लैक्स को नौकरी दे रही हैं, इंडियन ब्लैक्स को, तो ये इनको निकालो यहाँ से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि जो हेट क्राइम है इंडियंस के खिलाफ, और वो बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया में क्रिश्चियंस और मुसलमानों के प्रति हेट क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन वो तो इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन वहाँ पे तो हम दूसरे देश के नागरिक हैं। तो उन हालातों में वो इंडियन जिनके पास ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट भी है अमेरिका का, उनको भी हेट क्राइम का शिकार होना पड़ रहा है। क्या हालात हो गए कि आज दुनिया हमसे नफरत करती है। आज से 10-12 साल पहले
दुनिया हम हिंदुओं से नफरत नहीं करती थी, लेकिन आज नफरत करती है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में हम हिंदू निशाने पर हैं और हमें आतंकवादी कहा जाता है कि वी आर द टेररिस्ट, वी आर द एक्सट्रीमिस्ट। देख लीजिए क्या कमाई की है मोदी सरकार ने हमारे लिए। शुक्रिया आपका। क्या क्या हो रहा है वो आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये उग्र दक्षिणपंथी लोग हैं, ये लगातार बहुत उग्र होते जा रहे हैं और ट्रंप ने जिस तरह से भारतीयों का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इमिग्रेंट्स करके उसमें सबको लपेट लिया है और ट्रंप ने इस घृणा को, इस नफरत को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ और जो गालियां इस्तेमाल हो रही हैं वो भी आप सुन लीजिए। इमेजिन द स्मेल, भारतीयों के लिए कहा जा रहा है कि इमेजिन द स्मेल, उनकी गंध की कल्पना कीजिए। पजीट एक बहुत बुरी गाली के तौर पर चल गई, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। स्ट्रीट शिटर्स मतलब सड़कों पर शौच करने वाले, काऊ यूरिन गौमूत्र पीने वाले, ये सारे जो गालियां हैं ये उनके लिए इस्तेमाल हो रही हैं और ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूबर्स के रूप में भी और सोशल मीडिया पर भी जहर उगल रहे हैं और निशाना बना रहे हैं भारतीयों को। ये एक कंसर्टेड कैंपेन है, कोई अलग थलग कोई छोटे मोटे कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकायदा एकजुट होकर, संगठित होकर एक अभियान चलाया जा रहा है। और ट्रंप के सपोर्टर्स ने H1B वीजा को खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि भारतीय पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है भारतीयों को और खास तौर पर हिंदुओं को। हिंदू एक तरह से यूएस कांग्रेसमैन ने कहा भी कि हिंदू फोबिया का मुद्दा उन्होंने उठाया, जहां हिंदू धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो आवाज़ें हैं ये बहुत रेयर हैं, इनकी सुनवाई बहुत नहीं है क्योंकि मागा का शोर बहुत ज़बरदस्त है। उसे ट्रंप का पैट्रोनेज मिल रहा है, ट्रंप का संरक्षण मिल रहा है, ट्रंप से बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भयानक रूप से एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां इसको रोकने की संभावना घटती जा रही है। मैंने अभी जिक्र किया था कि भारतीयों के लिए वहां पजीत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये इस्तेमाल भारतीयों के लिए हो रहा है और खासकर उनमें भी हिंदू और सिख मूल के लोगों के लिए हो रहा है।